नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चाँद नज़र आया, हालांकि मगरिब के बाद आधा घंटे तक चाँद का जो जिस्म है होता है, लेकिन चाँद नज़र आया है हमें पाकिस्तान वालों को तकरीबन 10:15 बजे। अब जब 10:15 बजे हुआ, देखें शरीयत अजीब है, मसाइल ने हमें घेर लिया। अब हुआ यूँ था कि हम इशा की नमाज़ पढ़ के वितर पढ़ के इंतज़ार में थे कि कोई ऐलान होता, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। सब अपने अपने आरामगाहों में चले गए और सारे के सारे सोने की तैयारी में लग गए। लेकिन जब आँख नींद आने को थी, आँख लगने को थी, तो अचानक ऐलान होता है कि जी सारे के सारे मस्जिद में जमा हो जाएं, तरावी की नमाज़ होगी। अब तरावी, अब रमज़ान के अंदर जो वितर हैं ये तरावी के बाद जमात से पढ़ते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि वितर हम पढ़ चुके। अब आया ये मसला बड़ा ज़ेर गौर है और आपने कई दफ़ा सुना होगा और आपको भी कईयों ने कहा होगा कि तरावी के बाद वितर पढ़े जाते हैं। अब क्या हुआ कि वितरों के बाद तरावी पढ़ी जा रही है। अब ये आया कि ये वितर की जो नमाज है जो हमने पहले पढ़ ली, बाद में इसको पढ़ा जाएगा या नहीं, तरावी की नमाज वितरों के बाद होगी या नहीं, ये कई सवालात हैं जो जहन में उभर आए। तो लिहाजा इसकी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए हम आपके सामने ये बात वाज़ह करना चाह रहे हैं कि देखें जो वितर हैं ये फ़र्ज़ों के ताबे हैं और वितर वाजिब हैं। जब जिस तरह फ़र्ज़ एक दफ़ा इंसान पढ़ ले दोबारा उन फ़र्ज़ों को नहीं लुटा सकता, वो अदा हो गए, इसी तरह वाजिब भी जब एक दफ़ा अदा हो जाए दोबारा उस वाजिब को नहीं पढ़ा जा सकता। लिहाजा इसके अंदर कोई भी कमी कजी की बात नहीं है कि वितर आपने पढ़ लिए थे, बाद में तरावी की नमाज़ पढ़ी, तरावी की नमाज़ अपनी जगह सही हो गई, वितर अपनी जगह सही हो गए। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो के सामने आ गई कि वितर पहले पढ़ने की वजह से बाद वाली तरावियाँ बिल्कुल 100% सही हुई हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कमी नहीं आई है। अब वितरों को दोबारा से नहीं लुटाया जाएगा, वितर हो गए। ये मसला बड़ा पूछने को आया और कई हजरात की कॉल्स आई, उन्होंने इस कॉल के अंदर यही बात पूछी कि हमने वितर पढ़ लिए थे, अब तरावी की नमाज का क्या किया जाए, इसको कैसे अदा किया जाए। तो लिहाजा अब मसला यही है कि वितर जब आपने पढ़ लिए बस इसके बाद तरावी की नमाज़ पढ़ी जाएगी और वितर की नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन अल्लाह पाक मुसलमानों के हाल पे रहम फरमाए और हमारे इस दीन की अल्लाह ही हिफाजत कर रहा है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस दीन की हिफाजत करें। जितनी भी कोशिश कर ली जाए, जितनी भी कोशिश कर ली जाए, गैर के हथकंडे, गैर की ताकतें और गैर के प्लानिंग के अंदर सारे के सारे मुसलमान जकड़े हुए हैं। अल्लाह पाक हम सारे मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए और अल्लाह वो वक़्त ले आए कि हर तरफ दीन की बहारें हों और शरीयत गालिब हो और यहूदियत, नसरानियत और इस तरह की जो बेदीनी है अल्लाह हमारे मुल्क से, हमारे बड़ों से, हमारे छोटों से, हमारी बड़ी जो है ना जी जगहों से, सबसे जो है ना जी अल्लाह पाक ख़त्म फरमा दे। तो लिहाजा दुआओं में याद रखें, सदक़े जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।